अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए फाइनेंशियल ईयर में आपको शॉपिंग करने के लिए पर्स में कागज के नोट रखकर बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इसकी जानकारी दी। हालांकि पहले से चल रही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने का कोई जिक्र बजट में नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स वसूले जाने की घोषणा की है। सरकारी क्रिप्टो करेंसी से इकोनॉमी को मिलेगा बड़ा बूस्ट। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो तकनीकों पर आधारित होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बेहद आसान व सस्ता हो जाएगा। इससे देश की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। साथ ही इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन को भी तेजी मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी रखने के अलावा ट्रांसफर करने पर भी टैक्स। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा है कि किसी भी तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने पर अब 30% टैक्स चुकाना होगा। साथ ही इन वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को किसी अपने रिश्तेदार या अन्य दूसरे को ट्रांसफर करने पर भी 1% TDS चुकाना होगा। गिफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लेने वाले व्यक्ति से भी टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा NFT पर भी ये टैक्स लागू होगा। बता दें कि NFT ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और उसके सभी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि यह डिजिटल रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होगा। क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह निवेश किया जा सकेगा? बैंकों की क्या भूमिका रह जाएगी? हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उनसे यह डिजिटल रुपया किस तरह अलग होगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC क्या है? यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। CBDC कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या ईथर जैसे काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी। न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल। यह डिजिटल रुपया डिजिटल पेमेंट से कैसे अलग है? यह डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगा? क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की डिजिटल करेंसी में रुचि क्यों बढ़ी है? डिजिटल करेंसी से ये 4 बड़े फायदे हैं। 1. एफिशिएंसी, यह कम खर्चीली है। ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग खर्च, लेन देन की लागत भी अधिक है। 2. फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है। यह ऑफलाइन भी हो सकता है। 3. भ्रष्टाचार पर रोक, डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के साथ संभव नहीं है। 4. मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकेगा। भारत में रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी पर क्या काम किया है?